नमस्ते भाई सभी को। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मेंसुरेशन की मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज 2D। इसके बाद 3D आएगा, ठीक है। तो उसे भी सबको सीक्वेंस से पढ़ेंगे। पहले 2D पढ़ेंगे, 2D में भी क्या पढ़ेंगे, पहले ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाद पढ़ेंगे हम आपका आयत वर्ग, उसके बाद पढ़ेंगे वर्त, वर्त के बाद पढ़ेंगे आपका क्वाड्रिलेटर, चतुर्भुज, ठीक है। जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो समझ में अच्छा आएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिक्स पढ़ने से एक ही प्रॉब्लम होती है कि आपको सही से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते भाई, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक जानेंगे इसका, फिर उसके बाद जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में वो करेंगे सारे के सारे, ठीक है भाई। चलो क्या पढ़ेंगे, टॉपिक आज हमारा क्या है, टॉपिक हमारा टॉपिक आज का ट्राइंगल। ट्राइंगल होता क्या है पहले तो पता होना चाहिए भाई। ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों कोणों का योग कितना हो 180, एक डेफिनेशन। या फिर क्या, जिसमें 3 कोण हो या 3 भुजा हो उसे क्या बोलेंगे, ट्राइंगल बोलेंगे, ठीक है। या मेन सिंपल डेफिनेशन, जिसमें 3 कोण हो, समझे, बस ये रखो याद। चलो भाई, अब ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं भैया पता होना चाहिए। पहले तो ये पता होना चाहिए कि इनका आधार क्या है। 2 आधार होते हैं क्या, एक होता है आपका भुजा के आधार पर। मैक्सिमम बच्चे को कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, बस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, रटना शुरू कर देते हैं। भाई अगर आप सीक्वेंस में पढ़ लोगे जिंदगी में भी कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो भुजा का आधार हो गया एक, तो ठीक है। फिर एक हो गया कोण का आधार, ठीक है। इसका बहुत कम काम होता है इसमें आपका मेंसुरेशन 2D में। मैक्सिमम यूज होता है इसका कोण के आधार वाले का, किसमें, आपका ज्यामिति या आपका जियोमेट्री में। तो उससे बाद में पढ़ेंगे। पहले हमें क्या पढ़ना है, आपका भुजा के आधार पता रहना चाहिए दोनों का ही, क्यों, कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है वो, ठीक है। तब अगर भुजा के आधार की बात करें, कितने तरह के कोण होंगे आपके भाई, त्रिभुज होंगे 3 टाइप के मिनिमम। आप एक ऐड कर सकते हो क्या, समकोण भी ऐड कर सकते हो, नहीं तो 3 तो होते ही होते हैं। विषम बाहु होगा भाई, इसकी तीनों भुजा अलग होगी। इसकी देखो नाम से पता चल रहा है क्या, विषम, विषम का मतलब अलग अलग, बाहु का मतलब भुजा, तो जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो, ठीक है, इसे बोलेंगे विषम बाहु। फिर दूसरा केस क्या है, समद्विबाहु। सम का मतलब समान, द्वि का मतलब 2 और बाहु का मतलब भुजा, जिसकी 2 भुजा समान हो उसे बोलेंगे क्या, आपका समद्विबाहु। फिर आपका समबाहु, समबाहु का मतलब जिसकी सारी भुजा समान हो, सम का मतलब समान, उसे बोलेंगे समबाहु। इतना पता होना चाहिए अभी, ठीक है। कोण के आधार की बात करें, कोण की अगर आधार की बात करें तो इसमें क्या होगा फिर भाई, इसमें होगा आपके 3 टाइप के। आपका न्यून कोण, न्यून कोण किसे बोलेंगे, न्यून कोण वो कोण होगा जिसका मान थीटा से क्या होगा, बड़ा होगा, सॉरी, इसका मान थीटा 90 से छोटा होगा, क्या होगा, 90 से छोटा होगा, बस। और समकोण भाई पता होना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रायंगल है क्या, इसका एक कोण 90 डिग्री होता है, कौन से वाला, ये वाला कोण 90 डिग्री होता है। फिर अधिक कोण, अधिक कोण का मतलब जिसका एक कोण किससे होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा 100%, और 180 डिग्री से छोटा होगा। ये भी पता होनी चाहिए इंपॉर्टेंट चीज़। ये आपके ऊपर है भैया, जिस बच्चे को आते हैं, ठीक है, नहीं तो उसे मैं बता रही से नहीं आता। कैसे याद करोगे, बस ट्रिक याद कर लो उसकी एक बार। कैसे, मिली, सेंटी को डेसीमीटर, लीटर मीटर ग्राम, आपका डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। अब इसे याद कैसे करेंगे, अगर इधर ऐसे जाओगे तो भाई आप क्या करोगे, भाग करोगे, ठीक है। और अगर ऐसे आओगे तो क्या करोगे, गुणा। तो ट्रिक क्या है इसकी भाई, मिल्खा सिंह सुना होगा आपने, धावक थे मिल्खा सिंह, जो अभी नहीं है हमारे, मतलब धावक थे बहुत अच्छे, ठीक है, भागने वाले रेसर। तो भाई जब भागना शुरू करेंगे, इधर से भागना, तो इधर से मतलब क्या हो गया, भागना शुरू करने का मतलब इधर से भागेंगे, वो भागते जाएंगे, ठीक है। जब इधर पहुंच जाएंगे तो उधर थक जाएंगे, तो इधर से क्या होंगे, गुण गुनाते, यानी कि इधर से आओगे तो गुना करेंगे। बस इस ट्रिक से याद कर लेना, छोटी सी ट्रिक से अगर आपकी याद हो जाए तो। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन, मतलब यहाँ से पॉइंट क्या है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना सारे के सारे पॉइंट, ठीक है। इससे कुछ भी नहीं आता ना, वो क्लास लेके देखना, उसका कॉन्फिडेंस भी ना अगर बढ़ गया ना क्लास देख कर, तो मुझे बोलना आप। तो भाई त्रिभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, अगर किसी भी त्रिभुज में ऊंचाई दी गई हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकाल लेंगे भाई, इस फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला,
क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसका मतलब जब भी वो किसी त्रिभुज का नाम नहीं देगा, सिर्फ उसने क्या बोल लगा कि एक त्रिभुज है, ठीक है, उसकी ऊंचाई h है और उसका आधार b है, तो उसका एरिया बताओ। तो एरिया हो जाएगा मेरा आधार 1/2 आधार कितना b इंटू ऊंचाई। बस ये काम करना आपको भाई, समझ गए। तो ये ही इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ध्यान रखना। अब मैं सबसे पहले इसे क्यों पढ़ा रहा, अच्छा क्योंकि भाई जितने भी सारे चैप्टर इसके बाद आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया या आयत वर्ग हो गया, सबका जन्म इसी से हुआ, त्रिभुज से ही, समझे। तो इसलिए से सबसे पहले पढ़ा रहा हूँ भाई। नहीं तो मैक्सिमम क्या करते हैं टीचर, आयत पढ़ा देते हैं या वर्ग पढ़ा देते हैं। बट अगर आपने इसे एक बार अच्छे समझ लिया तो मैं सारे के सारे फॉर्मूले आपको प्रूफ कर दूंगा, किसमें, आयत में भी और आपका वर्ग में भी और आपके क्वाड्रिलेटरल में भी। ठीक है भाई, चलो देखो हो गया भाई ये। अगर उसी मान कर चलो कोई त्रिभुज दिया उसने, हमें पता नहीं कौन सा त्रिभुज, नाम नहीं पता, तो उसकी अंत्यवृत्त की त्रिज्या, मतलब जैसे एक त्रिभुज दिया, इसके अंदर उसने क्या बना दिया, एक वर्ग बना दिया, तो इसकी त्रिज्या पूछने लगे तो कैसे बताओगे, अंत्यवृत्त का मतलब छोटा r, ठीक है। इसकी त्रिज्या निकालेंगे कैसे, डेल्टा, इसे बोलेंगे डेल्टा का मतलब क्षेत्रफल हो, नीचे बोलेंगे इसे लिखेंगे s, इसका मतलब अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा भाई, किसका, आपका अंत्यवृत्त की त्रिज्या निकालने का, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। ठीक है भाई, अब बाह्यवृत्त की त्रिज्या निकालनी हो तो ए बी सी, इसका मतलब तीनों भुजा बटा 4 डेल्टा, बस इतना करना। अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना, आप सिर्फ सुनते जाओ और आप नोट करते जाओ, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा मैं इसके, आपको हर एक चीज़ समझा दूंगा, ये मेरी गारंटी भाई, ठीक है। चलो अब ये वाला रिजल्ट याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। क्या है ये, कि भाई अगर कोई भी त्रिभुज है तो उसकी दो भुजाओं का अंतर, ठीक है, दो भुजाओं का अंतर किससे, तीसरी भुजा से क्या होगा, मतलब अंतर छोटा होगा तीसरी भुजा से, और दो भुजाओं का जोड़ तीसरी से क्या होगा, बड़ा होगा। यह लाइन याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। इसका सवाल जब लूंगा तो आपको करा दूंगा। कैसे, मान के चलो एक त्रिभुज है मेरा 5 3 4 5, ट्रिपलेट है भैया, पाइथागोरस थ्योरम में त्रिभुज बना हुआ, हाँ। तो अगर ये त्रिभुज है तो यह कंडीशन फिट होनी चाहिए इसमें, देखो हो रही क्या। अब भाई क्या काम है कि दो भुजाओं का जोड़ किससे होना चाहिए, बड़ा, तीसरी भुजा से। तो 5 देखो जोड़ का देखो कितना हो रहा है मेरा भाई, आपका 4 और 3 7, किससे बड़ा आ रहा है मेरा, 5 से बड़ा आ रहा है, देख लो आप, बिल्कुल सही है। अब उसने क्या कहा, दो भुजाओं का अंतर किससे आना चाहिए, तीसरी से छोटा आना चाहिए। तो भाई दो भुजाओं का अंतर देख लो, इनका कितना होगा, एक किससे आ रहा है, तीसरी वाली भुजा से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो दोनों सेटिस्फाई करेगी, बिल्कुल करेगी। तो बस आपको इतना ही समझना, जब सवाल आएंगे ना आप खुद देखोगे बहुत इजी लगने शुरू हो जाएंगे आपको ऑटोमेटिकली। एक तो ये पॉइंट याद रखना, फिर एक पॉइंट ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा इसके ऊपर पेपर में भाई, ठीक है। इसका यूज़ भी लूंगा हम बहुत ज़्यादा, ध्यान रखना सर, अभी बता रहा मैं, इसका नोट कर लेना अच्छे से। इसका यूज़ तो मैं खुद दिखाऊंगा कितना ज़्यादा यूज है इसका। क्या भाई, अगर हमें कभी भी साइड का रेशियो दिया गया हो, ठीक है, कितना ए रेशियो बी दिया, तो मुझे एरिया का रेशियो निकालना, तो क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ ए का स्क्वायर कर दूंगा, यहाँ कर दूंगा बी का स्क्वायर, ठीक है भाई, ठीक है। इसका उल्टा भी दे सकता हो, क्या कि उसने एरिया का रेशियो दे दिया और किसका पूछ लिया, साइड का पूछ लिया, तो आप कुछ नहीं करोगे, इसका उल्टा कर देंगे, इसका रूट चढ़ा देंगे, किसका, एरिया का रूट, यानी कि इसका रूट चढ़ाओगे, इसका रूट चढ़ाओगे तो कट जाएगा भाई, इससे रूट से ये कट गया, तो क्या आ गया, ए रेशियो बी आ गया, देख लो खुद ही। तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हाँ ऐसे भी हम कर सकते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन लेके आया मैं, सीजीएल में पूछे गए, रेलवे में पूछे गए, सारे के सारे सवाल लेके आया भाई, ठीक है, दिखाऊंगा आगे। अब ये कुछ पाइथागोरस पर में भाई, पाइथागोरियन पर ट्रिपलेट्स, इन्हें याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारी की सारी, ठीक है, जरूर याद कर लेना, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ लूँगा मैं, ठीक है भाई। इसका मतलब क्या है, ये पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करती हैं। 3 4 5, 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25, सारी की सारी याद होनी चाहिए पहली बात तो, ठीक है। बताने वाली बात ही नहीं इसमें है कुछ, आपके बिल्कुल याद रहनी चाहिए हर वक्त ही, जब भी आप इसका सवाल देखो तुरंत आपके याद आनी चाहिए, बस मुझे तो ना पता, खुद याद कर लेना, इनकी कोई ट्रिक नहीं है, प्रैक्टिस से याद, कुछ तो प्रैक्टिस से याद हो जाएगी, नहीं होगी तो फिर इसका हम उसका भी सॉल्यूशन बताऊंगे आपको बाद में, बट अभी सीख लो। अब शुरुआत करते हैं त्रिभुज की। तो पहला त्रिभुज हमारा कौन सा, आपका विषम बाहु त्रिभुज,
ठीक है, अभी बताया जिसके बारे में कि 3 टाइप हो त्रिभुज के, तो हमारा पहला त्रिभुज है विषम बाहु भाई। ठीक है, 1 मिनट, ये ठीक है भाई। अब विषम बाहु क्यों कह रहे हैं सर? क्योंकि भाई इसके तीनों भुजा क्या होगी, अलग अलग। देखो या ए या सी या ए या बी, ठीक है, ये तीनों भुजा अलग अलग होगी। जब भी अलग अलग होगी तो हम इसका परिमाप क्या होगा? परिमाप का कुछ नहीं होता, परिमाप का आज के बाद डेफिनेशन याद रखना क्या, जहाँ से चले, जैसे यहाँ से चले, मैं बी से यहाँ से चला, भी इस वाले कोने से, कहाँ 1 मिनट, यहाँ से चला भाई मैं, यहाँ से ऐसे गया, बिल्कुल ऐसे गया, बिल्कुल, और ऐसे आया, वापस जहाँ जाऊँगा, यानी कि जहाँ से मैं चला और उसी जगह वापस आ गया, तो जो भी रास्ते में भुजा आई उन तीनों का जोड़ कर दो, वही परिमाप। बस यही परिमाप की रटना नहीं, फॉर्मूला सीखना। तो परिमाप की डेफिनेशन क्या होगी कि भैया तीनों भुजाओं का जोड़, जिसमें किसी में कितनी भुजा हो उन्हीं का जोड़ कर दो, परिमाप हो। किसी में 4 भुजा तो 4 भुजा का जोड़, किसी में 5 है तो 5 भुजाओं का जोड़, किसी में 6 तो 6 भुजा का जोड़ क्या होगा, परिमाप होगा। ठीक है, अर्ध परिमाप जो मैं आपको बताया था ना, उसमें अर्ध परिमाप मतलब सेमी पेरीमीटर क्या होगा? अरे अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप, किसका? पूरे का आधा कर दो तो पूरा क्या है मेरा परिमाप, ये वाला, तो इससे 2 से भाग लगा दे तो अर्ध परिमाप हो गया। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है भाई पूरा। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, मुझे क्षेत्रफल निकालो, कैसे निकाल लूंगा भाई? क्षेत्रफल ए से डिनोट करूंगा सब भाई, मैं ध्यान रखना इस बात का। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई? अब देखो यहाँ हमने क्या निकाल लिया, एस को यहाँ लिख देंगे, तो एस में से ए भुजा घटाओगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसका रूट चढ़ा दो, यही किसका फॉर्मूला बन जाएगा मेरा? आपका क्षेत्रफल निकालना है, किसका? विषम बाहु का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है भाई, या फिर बोल सकते हैं इसे हीरोन का फॉर्मूला ही बोलते हैं, किसका? हीरोन का, हीरोइन नहीं, हीरोन, हीरोन का सूत्र आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है भाई, चलो 9th या 10th में है ये। अब भाई दूसरा केस क्या, अगर विषम बाहु त्रिभुज में माध्यिका दी गई हो, माध्यिका किसका क्या है पहले तो सुन लो, छोटी सी डेफिनेशन सुन लो, उसके बाद आप समझ जाओगे। नहीं समझोगे तो मैं आपका ज्योमेट्री में बिल्कुल एक एक बिंदु भी समझाऊंगा, बिंदु हो ना उसके मतलब क्या क्या वो भी समझाऊंगा ज्योमेट्री में। माध्यिका का मतलब क्या हो, जिस भी मान कर चलो, जिस भी शीर्ष से ढलेगी वो, मान कर चलो यहाँ से डली हुआ, किससे? ए शीर्ष से डली, ए शीर्ष तो किस भुजा पर डली है भाई? सामने वाली भुजा पर। तो इसे 2 भागों में बांट देगी, या कितने भागों में? 2 भागों में बराबर बराबर बांट देगी, या इसकी क्या है डेफिनेशन है कि माध्यिका सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। आप हिंदी में अपने नोट्स में डाल सकते हो लिख कर सभी। ठीक है भाई, ठीक है, तो इसका कुछ नहीं करना, मान के चलो या M1 माध्यिका या M2 माध्यिका या M3 माध्यिका, तो कुछ नहीं करना, सेमी पेरीमीटर निकालने के पहले तो क्या भाई M1 प्लस M2 प्लस M3 का आधा ही कर दो। ठीक है, यहाँ 4/3 लिख लो। ठीक है भाई, तो बस एरिया क्या हो उसका 4/3 एस मत गलत कर दिया पूरा, 1 मिनट रुक जाओ, ये भाई गलत लिख रखा है इसमें, यहाँ अंदर इसमें तुम्हें अटकल बता रहा है, कोई बात नहीं, बताने वाले भी हम थे, लिखने वाले भी हम। ठीक है, तो भाई एस में से क्या माइनस करेंगे? M1, एस में क्योंकि सेमी पेरीमीटर में से घटाओ M2, और एस मत सेम वही, जैसे वहाँ एस मत ए, एस मत बी, एस मत आपका सी, तो यहाँ से क्या घटा देंगे? आपका मीडियन घटा देंगे। ठीक है जी, तो ये मेरा और 4/3 लगा दिए जरूर बाहर, बिल्कुल ये मेरा फॉर्मूला बनेगा किसका? अगर मीडियन दी गई हो तो एरिया निकालना, तो उसका फॉर्मूला। किसी की आपकी कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, ठीक है, जब क्लास देखोगे आप भाई, आप टेंशन मत लेना, आपके चैप्टर खत्म होते ही पूरा चैप्टर याद ना हुआ मिला तो आप मुझे बोल देना, ठीक है, चैनल अब अनसब्सक्राइब कर देना, मेरा बात खत्म। ठीक है भाई, 100% समझ में आएगा बिल्कुल। ठीक है, अगर शीर्ष लंब दिए गए तो उसका अनुपात, मान के चलो आपका एरिया किसका अनुपात दिया भाई? एल्टीट्यूड है, ए का मतलब एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड A1 A2 A3 का रेशियो दिया, किसका पूछ लिया उसने? भुजा का। तो कुछ मत करो, इनका क्या ले लेना? एलसीएम तीनों का 30, बिल्कुल। अब 3 का भाग लगाओ 30 में, कितना आ गया? 10, तो भुजा आ गई मेरी 10 पहली ए। 5 का लगाओ, 5 छंग 30, 6 आ गई, 6 पंजे 30, इसका सी आएगी। तो हमेशा जब भी एल्टीट्यूड का रेशियो का अनुपात देगा वो, ठीक है, एल्टीट्यूड का अनुपात देगा तो उसका क्या कर देंगे? एलसीएम लेकर उसमें भाग लगा देंगे, रेशियो किसका आ जाएगा? आपका भुजा का। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट केस है ये भी। अब चलो समद्विबाहु, इंपॉर्टेंट, ये भी फॉर्मूला यहाँ से बहुत बनता है। सबसे पहला परिमाप, भाई समद्विबाहु का मतलब क्या? 2 भुजा बराबर, मान के चलो कोई सी भी 2 भुजा हो सके, बट मैं मान ली कि यही दोनों भुजा होंगे में,
ऐसा जरूरी नहीं है ये हो भाई, मान के चलो त्रिभुज है, ये वाली दो भी हो सका बराबर, ये अलग होगी, ठीक है, या फिर ये वाली दो भी बराबर हो सका, बिल्कुल ये अलग होगी, या फिर तीसरा केस ये दो बराबर हो सका, ये अलग है। नहीं, कोई भी दो भुजा बराबर होनी चाहिए बस, ठीक है भाई। आप, मैं ये कह रहा हूँ इतना डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं इस टॉपिक को, ज़िंदगी में अगर आपके कोई भी क्वेश्चन छूट गया इसका तो मुझे बोल देना भाई, ठीक है, एक भी सवाल नहीं छूटेगा, और बढ़िया एक्यूरेसी के साथ और बढ़िया स्पीड के साथ। चलो, तो परिमाप बताओ सबसे पहले, पेरीमीटर, पी का मतलब पेरीमीटर, ठीक है भाई। तो परिमाप क्या होता है इसका? परिमाप सिंपल सा, तीन भुजा का जोड़। तो तीनों भुजा में क्या है भाई, एक ही हो गया, दो ए हो गए जी, दो ए लिख दिया यहाँ, और एक बी है जी, तो यहाँ बी लिख दिया, ठीक है। अभी जो लिखा हुआ ना इधर ये वाली चीज़, इसे भी बताता हूँ, रुक जाओ बस थोड़ी देर। हाइट क्या हो उसकी, हाइट हो 1/2 4a² माइनस b²। सर इसे प्रूफ करके बताओ भाई। मेरे अगर मैंने प्रूफ भी कर दिया ना यो, आपको फिर भी रटना ही पड़ेगा। क्यों? प्रूफ का मतलब इतना हो कि सीखना बस, कि हमें समझ में आ जाएगा, बाकी रटना फिर भी पड़ेगा मेरे भाई। आप प्रूफ करके कर क्या लोगे, फिर भी आपको याद रखना ही पड़ेगा यो। तो आप क्या करो, आप याद ही रख लो, मैं प्रूफ 100% कर दूंगा, ये मैं सोचना कि कर नहीं सकते। क्यों? कुछ नहीं करना इसमें, यहाँ b/2 लिखो, आप ही कर दोगे, चलो छोड़ दो, यहाँ b/2 लिखो, यहाँ h हो गया। अब इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा लियो, बस खत्म। प्रूफ खुद ही कर लोगे आप इसका, जाओ बता देता हूँ ये भी तरीका, ठीक है। जिसे प्रूफ करने का मतलब लग रहा है कि प्रूफ करो उसका, तो भाई ठीक है। अब भाई यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका एरिया भी, इसका एरिया क्या है उसका b/4, ठीक है भाई, a² माइनस b²। याद कैसे करेंगे? हाइट वाले में कुछ नहीं करना भाई, यहाँ 20 से गुणा कर दो ऊपर, और नीचे 2 से गुणा कर दो, बाकी पूरा सेम ही नहीं आयो, बिल्कुल हाँ। तो बस ऐसे याद कर लेना सर। चलो भाई क्वेश्चन देखो अब इसका अगला, इसका ये इंपॉर्टेंट है। इनका मतलब क्या है, देखो इनका मतलब क्या है, ये या जो आपका ये वाला जो मैं डाल रहा ना सो भैया, इसे क्या बोल लेंगे, इसे माध्यिका बोल लेंगे, ठीक है जी। माध्यिका मतलब क्या था, दो बराबर भागों में बांट दे, देख लो बांट दे, नहीं बराबर भागों में, बिल्कुल ठीक है। इसे कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक का अर्थ क्या होता है, कोण को बराबर भागों में बांट देना। अगर 60 का तो 30 में बांट देना, इतना ही मतलब हो कोण समद्विभाजक का, ठीक है। इसे शीर्ष लंब बोल लेंगे। शीर्ष लंब का मतलब ये जो लंब डाला ना भाई हमने ये, तो ये क्या करेगा, ऐसा 90-90 में दोनों साइड बांट देगा, शीर्ष लंब है, ठीक है। लंब का मतलब एक क्या हो, एक और भी होता है क्या, इसमें एक कोण 90 डिग्री का बनेगा, जिससे कि हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं वहाँ। तो ध्यान रखना, इन फॉर्मूलों की जरूरत तो बहुत रेयर केस में पड़ेगी, नहीं तो मैक्सिमम इसके सवाल में पाइथागोरस प्रमेय से इसके खत्म करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर देखो आप, मतलब अगला टाइप देखो, ट्रायंगल का समबाहु त्रिभुज, ठीक है। सेम टू सेम समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के दो एक पॉइंट सेम है, क्या, या वाली लाइन का पॉइंट बिल्कुल डिट्टो सेम है, ठीक है भाई। जैसे सुमा था क्या, शीर्ष लंब भी था ये, बिल्कुल, कोण समद्विभाजक भी था ये, बिल्कुल, आपकी माध्यिका भी थी ये, बिल्कुल। तो ऐसे ही सेम टू सेम इसमें भी है, ठीक है भाई। अब इसके क्या हो, तीनों भुजा बराबर समबाहु का मतलब तीन, या भुजा अगर ए है ना, तो या भी ए और या भी ए होगी, बिल्कुल। चलो जी, अब इसका पेरीमीटर क्या होगा, तीनों भुजा का जोड़ 3a हो जाएगा जी, बिल्कुल सही है। हाइट क्या होगी इसकी, हाइट होगी इसकी आपकी √3/2 इंटू भुजा, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले इसके। और एरिया फॉर्मूला क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, √3/4 भुजा का स्क्वायर, याद रखना सभी। एक और होता भाई, मैंने निकाल रखा प्रूफ करके, इसे जरूर याद कर लेना। अगर कभी हाइट देगा किसकी, समबाहु त्रिभुज की, और एरिया पूछ लो, तो डायरेक्ट आप क्या लगा दो, एरिया का हाइट का स्क्वायर करके √3 की भागा लगा देना, आंसर सेकंडों में आ जाएगा, बिल्कुल सेकंडों में, ठीक है जी। अगला पॉइंट, अगर समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या दिया हो, वर्त बना हो, जैसे कि इसमें बना हुआ, तो उसकी अंत्यव्रत मतलब अंदर जो व्रत है उसकी त्रिज्या बताओ, अंत्यव्रत का मतलब ना हो। तो r का मान क्या होगा, a/2√3, याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लेना भाई, ठीक है। और बाकी अगर किसी भी त्रिभुज का नाम नहीं दिया तो उसमें क्या लगेगा, जो मैं आपको पीछे बता चुका, क्या, एरिया बराबर डेल्टा/s लगेगा, किसमें, अंत्यव्रत की त्रिज्या में, जब वो किसी त्रिभुज का नाम नहीं देगा। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें खुश होने वाली, क्या, उस वाले फॉर्मूले को सभी में लगा सको आप, सभी की अंत्यव्रत की त्रिज्या निकाल सकते हो, ऐसा कोई भी त्रिभुज नहीं जिसकी निकलने की नहीं, ठीक है। तो खुश हो जाओ। चलो अगला देखो भाई, समबाहु त्रिभुज इंपॉर्टेंट है, समबाहु त्रिभुज सबसे ज़्यादा ध्यान रखना इस बात का,
ठीक है भाई। समबाहु त्रिभुज के बाहर अगर वो बना रहा है भाई आपका वर्त, तो उसकी त्रिज्या होगी, कुछ नहीं करना उसमें, दो यहाँ दो था, दो हटा दो बस, a/√3 होगी। ठीक है भाई, बड़ा आर सर आपको मन इसे डिनोट कर रखा है भाई। चलो अब देखो इसमें एक केस और बनेगा, जब एक ही बिंदु पर 3 लंब मिलाए जाएंगे, कहीं भी बिंदु पर लंब मिलेंगे, वही मैंने यहाँ लिखा, लंब एक बिंदु पर मिलते हैं, तो उसका हाइट का फॉर्मूला क्या होगा आपका, h बराबर तीनों को जोड़ो, अगर तीनों को जोड़ोगे तो किसके बराबर आएंगे, आपकी हाइट के बराबर आएंगे। ठीक है जी। अब भुजा कैसे निकाल लोगे, भुजा का फॉर्मूला क्या हो, डायरेक्ट ही आपका ये वाला होता है क्या, 2/√3 P1 + P2 + P3। अगर आपके ये भी याद ना, इसे याद मत करो मेरे हिसाब से तुम, क्यों, क्योंकि बच्चे समझना नहीं चाहते। अरे आपको हाइट का फॉर्मूला तो पता कितना हो, हाइट का फॉर्मूला √3/2 इंटू भुजा हो, बिल्कुल। तो अब इसकी जगह तो मैं ये रख दिया ये वाली चीज़, अरे ये किसके, इसके बराबर रख दो बस, P1 + P2 + P3। आप इसे क्यों याद करें, इसी से तो बनाई, इसे इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 2/√3, वही नहीं बन गया भाई। तो आप सही से समझो मैथ को क्या है भाई। ठीक है, बस यही कि अलग अलग रिजल्ट याद रखने से अच्छा आप उसे समझ लो। तो जो चीज़ समझाने की मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि समझ लो भाई, यह चीज़ समझने की है, और जो चीज़ रटने की वह रटने में फ़ायदा, क्यों, क्योंकि भाई वह रटनी ही पड़ेगी आपको आखिरकार, चाहे अभी रट लो चाहे बाद में रट लेना, उसका कोई और तरीका नहीं है। चलो अब देखो अगला पॉइंट, यदि समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या हो, वर्ग। पहली बात तो किसी भी त्रिभुज के अंदर वर्ग हो, वर्ग का मतलब जिसकी चारों भुजा बराबर हो, तो उसका x का मान निकालने का क्या फॉर्मूला, इनकी भुजा, किसकी, वर्ग की भुजा निकालने का, आधार गुणा ऊंचाई अपॉन आधार प्लस ऊंचाई, यही फॉर्मूला सभी के अंदर अगर वर्ग बना हो, ये वाला सेम ऐसा होना चाहिए चकोर वाला। ठीक है, अब नोट पॉइंट है ये याद रखना, क्या भाई, जब भी ऐसा डायग्राम दिखाई देगा आपको, कैसा, ऐसा, इसमें एक कोण 90 डिग्री, एक 30, एक 60, तो कुछ मत याद रखना, ये रेशियो याद कर लेना। कैसे, ऐसे याद करना, देखो भाई यहाँ लिख लो, मैं लिख रहा है, चलो यहाँ 30, 60, 90। ठीक है, या तो ऐसे याद कर लेना भाई, 60 का मान के 30 के सामने कितनी वैल्यू, 1, तो यहाँ 1 आ जाएगी। 60 के सामने कितनी वैल्यू मेरी, √3, तो यहाँ √3 आ जाएगी। और 90 के सामने कितनी, 2, यहाँ 2 आ जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो आपको इसी डायग्राम से जो निशान लगाए ना, इससे याद रखना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, आपको वैसा याद रखने से अच्छा उससे जल्दी याद होगा। ठीक है भाई, कि 90 के सामने 2 हो, √3, 60 के सामने √3 हो, और आपका भाई 30 के सामने 1 हो, बस। ठीक है, एक तो ये डायग्राम याद रखना, फिर दूसरा डायग्राम ये याद रखना, जब ये दो भुजा बराबर हो जा। ठीक है, तो ये 45 होंगे भाई, बिल्कुल। तो जब 45 होंगे तो इसका मान, एक काम करो, इसे एक ए भी लिख सकते हैं भैया, यहाँ वही तो बात है, ए लगाओ ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ एक लिख सकते हैं, यहाँ √2 लिख सकते हैं, याद रखना ये भी। तो 45 के सामने यहाँ भी 1 देखो, यहाँ भी 1 हो, और 90 के सामने यहाँ कितना, √2 हो, किस केस में, जब कोण 45 के होंगे इसके साथ में। चलो भाई, अब देखो समकोण त्रिभुज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बना होगा वो, कैसे। अब देखो पेरीमीटर, सबसे पहले पेरीमीटर पता होना चाहिए क्या आपको होगा, तीनों भुजाओं का जोड़, तो लंब आधार और कर्ण का जोड़, तो लंब कर्ण आधार, समझ गए। ठीक है जी, ए का फॉर्मूला क्या होगा इसका, 1/2 आधार क्या हो मेरा भाई, ये वाला आधार इसे बोलते हैं, आधार जो जमीन से जुड़ा रहा है उसे बोलते हैं आधार, और ऊंचाई जो बिल्कुल सीधी खड़ी रहे ना उसे बोलते हैं ऊंचाई, बस। तो आधार इंटू लंब क्या हो, ऊंचाई तो होती है दूसरी, उसे लंब बोलते हैं बस हमने। ठीक है भाई, ठीक है जी। अब पाइथागोरस प्रमेय पता होनी चाहिए, कहाँ से बना है, यहीं से बना। क्या भाई, एल का स्क्वायर यानी कि इस वाली भुजा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, दोनों का जोड़ करके इसके स्क्वायर के बराबर आता है, देख लो यही करा मैं यहाँ भी। ठीक है, ठीक है जी। अगर अब इसका केस देखो, अगर ऐसा हो जा कभी, 1 मिनट भाई, अगर कभी भी आपको अंदर इसके अंदर किसके, समकोण त्रिभुज के अंदर वृत्त बना दिखाई दे जा। ठीक है भाई, अगर कभी भी इसके अंदर वृत्त बना दिखाई देगा तो क्या होगा, उसका इन रेडियस का फॉर्मूला होगा आपका a + b, यानी कि मान कर चलो या a भुजा, ठीक है भाई, या आपकी 1 मिनट, या a या b या c है, तो इन दोनों भुजाओं को जोड़ देना और तीसरी वाले को घटा देना, इस वाले को, तो उसका बटे 2 कर देना, मेरा किसका फॉर्मूला आ जाएगा, इन रेडियस का। ठीक है,
अब अगर बाहर वर्त बनाओ तो आप मुझे खुद बताओ, इसे देखो इस वाली लाइन को, ठीक है बिल्कुल। तो किसके बीचों बीच जा रही भैया, आपके वृत्त के। तो वृत्त क्या है मेरा, आपका ये किसका वृत्त का क्या बन गया, व्यास बन गया। अरे वृत्त का व्यास किसे क्या है भाई, जो एक परिधि से दूसरी परिधि को टच करता हो वही व्यास होता है। तो अगर मैं इस व्यास को क्या बोल लूँगा, समकोण त्रिभुज के कर्ण बोल लूँगा सर। अरे कर्ण ही तो है बिल्कुल। तो अगर मैं कर्ण को बीच में से कट कर दूँ तो क्या मिल जाएगी मुझे, देखो यहाँ। तो व्यास का आधा क्या हो, त्रिज्या तो होती है भाई ये वाली, बिल्कुल। यानी कि व्यास का आधा त्रिज्या, यानी कि कर्ण का अगर आधा कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी, त्रिज्या मिल जाएगी भाई, ठीक है। चलो जी अगला देखो, समकोण त्रिभुज के अंदर अगर वर्ग बना हो तो उसका भी सेम टू सेम वही फॉर्मूला होता है, बी इंटू एच, बी प्लस एच, ठीक है। अब ये कुछ केस है समकोण त्रिभुज के ही, ठीक है। अगर आप याद करना चाहते हो तो याद कर लेना, वैसे इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इनसे बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, इतने ज़्यादा बनते नहीं। फिर भी जो बच्चा थोड़ा एडवांस पढ़ना चाहता है उसके लिए लेकर आया बस मैं चीज़ें। अगर कभी भी दो भुजा दी गई हों, ठीक है, और इसका x का मान निकालना हो, अंदर वर्ग बनाओ, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, ए बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये वाला केस आ जाए भाई कभी, मान को सीधा भाई ये ऐसा, तो ये वाली भुजा दे दी इस बार, तो इसका क्या करना, अंडर रूट ए बी कर दो। इसका तो बताई दे ऊपर मैं आपको, बिल्कुल। एक ये वाला केस है तो इसकी भी याद कर लेना, ये देख लेना, वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया कई बार, बाकी आप देख सकते हो, ठीक है भाई। चलो अब एक लो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है भाई, एक मिनट, समद्विबाहु इंपॉर्टेंट है भाई, सारे के सारे आप खुद देखो, मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में अच्छे से डिस्कस कर दिया, ठीक है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी कि क्या भाई, ये समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजा बराबर भी हो और क्या हो, आपका समकोण भी, तो देख लो 90 डिग्री भी आ गया यहाँ भाई, 90 डिग्री का सिंबल है, जब भी ऐसा बनाया तो मिल गया 90 डिग्री, 90 डिग्री भी आ गया बिल्कुल। जब ये 90 तो 2 45 45 के बचेंगे, तभी दो भुजा बराबर होगी। तो ये अगर ए होगा तो ये कितना होगा, ये भी ए होगा बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 2√2a हो जाएगा बिल्कुल। तो बस परिमाप क्या हो, तीनों भुजा का जोड़, 2a प्लस √2। तो भाई ए कॉमन ले लो बाहर, तो क्या बन गया मेरा परिमाप का फॉर्मूला ये वाला। एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो यानी कि a²/2 लिख सकता हूँ एरिया का फॉर्मूले को। रट्टा कुछ नहीं मारना, निकालने सारे सिखा दूंगा आपको, टेंशन मत लेना। अब भैया त्रिभुज की समरूपता व सर्वांग समता, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे 2D में 100% दिखाऊंगा आपको, CGL तक भी पूछे हुए, मेंस तक सवाल इसके समरूपता और सर्वांग समता के ऊपर, ठीक है। तो बस लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट रह गया। अब सर्वांग समता, इसमें एक लाइन आ रही, क्या है, सर्वांग यानी कि सर्व का मतलब सब, अंग का मतलब भाई आपका हिस्सा या अंग, यानी कि भाई सर्व सब अंग, सम का मतलब समान। तो भाई जिसके भी सारे अंग समान होंगे वो क्या होगा, सर्वांग सम हो जाएगा। यानी कि बिल्कुल कैसे, जैसे आपकी एक हथेली और दूसरी हथेली आपस में मिला दो एक जैसी होगी, बिल्कुल। तो उसे ही क्या कहेंगे, सर्वांग समता कहेंगे। जैसे क्या, कि जैसे ये त्रिभुज, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना पढ़ना क्या, कि भाई हम जिससे कि अगर क्वेश्चन बनाएगा तो कर सके बस, ठीक है। नहीं तो उसका ज्योमेट्री में मैंने कहा बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा, वहाँ 3-4 कंडीशन चारों पढ़ाऊंगा, ऐसे ही समरूपता की चारों कंडीशन चारों पढ़ाऊंगा, डिटेल में उसका वहाँ पढ़ लेंगे। आप एक बार इस पर आराम से बिल्कुल पढ़ लो, जिससे कि जो बच्चों के आने वाले एग्जाम में पेपर है, वो मतलब पेपर है उनका, एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। चलो तो अब देख लो, ये इसकी शक्ल बिल्कुल सेम है। तो इन्हें क्या बोल रहे, दोनों त्रिभुज को आपके सर्वांग सम, इसका सिंबल क्या हो दोनों का, इसका सिंबल ये वाला होता है, ये वाला, इसके नीचे 2 लाइन। तो बस लिखने का तरीका क्या है भाई, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEFK, ठीक है। क्वेश्चन देखो समरूपता के, यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा 2D में बहुत ज़्यादा, ठीक है। कंडीशन भाई क्या है, समरूपता 2 आकृति दिखने में समान हो, मतलब 2 आकृति दिखने में समान हो, भले ही वो अलग अलग हो, समझे।
जैसे कि भाई मान कर चलो आपका हाथ अरे किसी बच्चे दूसरे का हाथ, दिखने में तो समान है वो, बट उनका साइज अलग अलग है। बच्चे का हाथ छोटा, आपका हाथ बड़ा, बट दिखने में तो वही है 5 उंगली, उसके भी आपके भी हाथ में उसके भी हाथ में 5 उंगली। तो उसे बोल रहे हैं क्या, आपकी समरूपता। उसके बस 3 कंडीशन है इन्हें भाई, उनके संगत कोण बराबर हो, बिल्कुल याद रखना सभी। दूसरी कंडीशन, उनकी संगत भुजा का अनुपात समान हो, अनुपात समान होना चाहिए ना कि भुजा, ठीक है जी। तीसरी कंडीशन, तो दोनों समरूप, बस 2 ही कंडीशन है, उनके संगत भुजा कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजा का अनुपात समान हो, ठीक है। इसे लिखने का तरीका कैसे, ऐसा लिखा जाता है, देख लो तो यहाँ। और इसका रेशियो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। कैसा, ये समझा रहा, रेशियो कैसे लिखते हैं इसका, देखो इसका लो ए बी लिख लिया जी, यहाँ ए बी। इसका लो डी ई, इसके नीचे लिख दिया, देखो डी ई आ गया बराबर। फिर इसका बी सी लो, ले लिया जी बी सी। इसका भी सेम, जो समझ लोगे वो समझ लेना। इसका क्या लो, आपका ई एफ ले ले, देखो ई एफ यहाँ, 1 मिनट ले ले, देखो यहाँ ई एफ बराबर। अब ये ए सी लिया इसका, देखो यहाँ ए सी लिया, हाँ तो लिया, तो इसका क्या लेंगे, डी एफ लेंगे, इसका डी एफ ले ले, तो उसका ये रेशियो वाला आ जाता है। इससे पता चलता है कि हमारा रेशियो बराबर आएगा नहीं आएगा भाई, ठीक है। अब ये 2 फॉर्मूले इसके इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 2D में भर भर का सवाल पूछ रखे इसने, सीजीएल में, एसएससी में भी, ठीक है, आपके रेलवे में भी दिखाऊंगा आपको सवाल सारे के सारे, ठीक है भाई। याद रखना से भाई आप, ठीक है, क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात, दोनों भाई 2 त्रिभुज होंगे, उनका क्षेत्रफल का अनुपात किसके, समरूपता का कॉन्सेप्ट है, भुजाओं के रेशियो के बराबर होगा। देख लो, भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा, हाइट के बराबर, हाइट के वर्ग के अनुपात बराबर होगा। मीडियन का भी वर्ग कर दो उसके बराबर, त्रिज्या का वर्ग कर दो इसके बराबर, पैरीमीटर का भी वर्ग कर दो इसके भी बराबर होगा, यानी कि सबके बराबर हो यो। अगर उनका वर्ग कर दो तो किसका, आपका क्षेत्रफल का अनुपात। परिमाप का अनुपात, परिमाप का अनुपात की भी है कंडीशन सेम टू सेम, वो किसके बराबर हो, अरे गलत कर दिया ये गलत है भैया, ये भी गलत कैसे लिख दिया ये किसका डायरेक्ट, ये रेशियो के बराबर होता है ना कि स्क्वायर के। क्यों, बताता हूँ तुम्हें क्यों ऐसा, क्योंकि भाई ये 1 डायमेंशन होता है परिमाप। परिमाप क्या हो, 1 डायमेंशन, ठीक है। और ये हो 2 डायमेंशन, एरिया हो 2 डायमेंशन। तो याद, इससे थोड़ा याद रखेंगे, 2 मतलब वर्ग होगा और 1 मतलब 1 पावर करो, कोई मतलब नहीं बनता। इससे अच्छा ना ही लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, ठीक है। ऐसा याद करना, बाकी सवाल जब आओगे तो मैं खुद दिखाऊंगा कैसे सवाल करने इसके। चलो, इतना इसका कॉन्सेप्ट था डिटेल में, बिल्कुल ये ट्रायंगल, इस कॉन्सेप्ट से बाहर एक सवाल नहीं जाएगा भाई। चलो पहला सवाल देखते हैं, आज का पहला, ठीक है। क्या बोल रहा सवाल ना, एक त्रिभुज की 3 भुजा दी भाई आपकी, 3 4 5, तो इसका क्षेत्रफल बताओ। वैसे तो मैं इसका विदिन 10 सेकंड भी 5 सेकंड में बता सकूँ बिना देख के, इसका बिना पेन चलाए, बट आपको समझाऊंगा मैं पहले। क्या आप इसमें ये ढूंढो अपना कीवर्ड, क्या अपना कीवर्ड डाल देगा हर जगह, क्या कि उसने किसी त्रिभुज का नाम लिया क्या, नहीं लिया। फिर दूसरा क्या पॉइंट फंसाना कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या, वो देख लो। किससे पता चलेगा सर, ये पता चलेगा आपको, ये जो नंबर 3 भुजा दी ने आपका 3 4 5, मैं आपको ट्रिपलेट लिखवाई थी पीछे, 3 4 5 किस में, समकोण त्रिभुज वाले केस में। यानी कि इससे मुझे पता चल गया, मैच कर गया किससे, इससे, यानी क्या एक समकोण त्रिभुज है ये। तो समकोण त्रिभुज का एरिया पूछ रहा है, तो समकोण त्रिभुज का एरिया क्या हो भाई, 1 मिनट, एरिया। तो अब पहला समकोण त्रिभुज बना लो, ठीक है जी। 3 यहाँ लिख लो, 4 यहाँ लिख लो, कोई नहीं, आप 3 को यहाँ भी और 4 को यहाँ भी लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। और 5 हमेशा बड़ी भुजा होगी भाई, बस। तो एरिया का फॉर्मूला क्या था, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना, 3, और ऊंचाई कितनी, 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो हमारा आंसर कितना आ गया इसका, 6 आंसर आ गया भाई। 6 देख लो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों आ रहा है भाई, देखो ये बता दूं आपको मैं, क्योंकि भाई मैक्सिमम बच्चे बेचारे समझ में नहीं आ पाता उनकी, कभी कभी गलत लगा दो वो, इसलिए आया भाई 1/2। भाई एक बात बताओ, सेंटीमीटर यहाँ भी था तो 3 सेंटीमीटर ऐसे लिखते पूरा सा बिल्कुल, और 4 सेंटीमीटर से लिखते पूरा। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, संख्या गुणा होगी। जब सेंटीमीटर करोगे, यानी कि x इंटू एक्स करो तो स्क्वायर हो जा भाई, तो ऐसे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो बस अब लिखना नहीं पड़ेगा, आपको समझ में आ चुका होगा चीज़, ठीक है। चलो भाई, ऐसे आप 1 डायमेंशन निकाल सको, जो बोल रहा था मैंने, ठीक है भाई, परिमाप की। अब ऐसा नहीं करना सवाल, इसकी भी शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल हर चीज़ की शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, ठीक है भाई।
चलो देखो कैसे करेंगे सवाल विद इन सेकेंड में। सबसे पहले हमें देखते ही पता चल जाएगा सर क्या ये कैसा कैसा त्रिभुज है, आपका विषम बाहु त्रिभुज है। तो बस कुछ नहीं करना, 1/2 एरिया निकालना ना, 1/2 शुरू की 2 भुजा ले लो बस, छोटे वाली हमेशा ही, तो दोनों गुणा कर दो, 3 × 4, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। लो जी आपका आंसर आ चुका सेम टू सेम। ठीक है, इतना ही करना, आज के बाद ट्रायंगल वगैरह कुछ मत बनाना उसका। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, ये वाला देखो, मैं आपको पहले कहा था समकोण समद्विबाहु समकोण बहुत पूछेगा, वही है समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण दिया, कर्ण, तो त्रिभुज का एरिया बताओ। तो सबसे पहले बना लो भाई इसका त्रिभुज बनाने पड़ेगा। ठीक है, तो भाई 2 भुजा बराबर होंगी, बिल्कुल होंगी बराबर। ठीक है जी, अब क्या दिया उसने, कर्ण दिया जी, ये तो दिया ही नहीं कि 18√3 दिया, ये वाली चीज। अब मेरे अकॉर्डिंग में बताया था क्या भाई, ये ए हो, ये भी ए हो और ये हो 2√a, बिल्कुल ले सकते हैं क्योंकि यही रूल था इसका। तो बस अब खुद बताओ, मेरे √2 की वैल्यू कितनी दी इसने, इतनी दी, यानी कि मैं बोल सकता हूँ क्या, √2a की वैल्यू कितनी, 18√3। ठीक है जी, a की वैल्यू भाई 18√3 बटा √2, बिल्कुल बिल्कुल जी। अब आप ना भैया एक इसका फॉर्मूला बताता, एरिया निकालने, क्या एरिया निकालने का फॉर्मूला, 1/2 आधार कितना इसका, a, आधार a ही तो है, a इंटू ऊंचाई कितनी है इसकी, यानी कि लंब कितना इसका आपका a, तो ये तो फॉर्मूला था। a का जब मुझे मान पता, मैं यहाँ रख दूंगा इसमें बिल्कुल, या एक काम कर लो, 1/2 भुजा का स्क्वायर लिख दो ना, यानी कि a का स्क्वायर, दोनों गुणा कर दो इनकी, बिल्कुल। तो बस मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर कर दूंगा यहाँ रख कर, तो यानी कि 1/2 इंटू 18√3 का 2 का होल स्क्वायर कर दो। ठीक है जी, चलो देखो, बस करना कुछ नहीं, वैसे मैं यही भी ख़त्म कर सकूँ था, बट आपको समझाने के लिए, क्योंकि सभी बच्चों का दिमाग एक जैसा नहीं होता भाई। तो बस कुछ नहीं करना, 18 को 2 बार लिखो, 18 × 18, इसके स्क्वायर से स्क्वायर करो, रूट कट जाएगा भाई, ये रूट हट गया, 3 आ गया, ये √2 था भाई। ठीक है, ये √2 था, 2 ही था ना भाई ये, हाँ ठीक है। और ये 1/2 बाहर चल ही रहा, हाँ 1/2 चल ही रहा बाहर, बिल्कुल। और भाई इसका भी जब स्क्वायर करोगे ये भी 2 बाहर आ जाएगा इससे। ठीक है, बस काट दो भाई, 2 नम 18, 2 नम 18, तो मेरा क्या आ गया भाई आपका, गलत तो नहीं करते भाई कुछ में इसमें, 18 × 18 सही तो है, ए का मान रखते सही, तो भाई बिल्कुल सही है, कुछ नहीं गलत है। तो ए बराबर आपका 9 × 9 × 3, तो जब गुणा करोगे इससे कितना, 243 आ जाएगा। कैसे, 9 9 81, 3 81 × 3, 3 कम 3 पीछे 3 होगा, एक ही ऑप्शन है, इसमें नहीं है 3, देख लो, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, पिछला अंक देखना। तो आंसर नंबर सी, ये इसका बिल्कुल डिटेल तरीका, एक सवाल में इसलिए आसान बताया क्योंकि आगे सवाल जो होंगे मैं बिल्कुल फास्ट बताऊंगा, ये चीज़ें समझाऊंगा नहीं बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये भी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज सेम टू सेम उसी कॉन्सेप्ट का सवाल है। ठीक है सर, तो इसका कर्ण पूछ रहा है, तो कुछ भी नहीं है करना इसमें भाई, सेम टू सेम क्या करना, 2 भुजा बराबर है बिल्कुल, यानी कि ये भी ए ये भी ए, ये कितना हो, √2 इंटू भुजा होती है। अगर मुझे भुजा पता चल गई तो गुणा कर दो, उठाकर मेरा आंसर आ जाएगा भाई इसका, ये तो करना बिल्कुल। तो बस भुजा कैसे निकलेगी, एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया का फॉर्मूला 1/2 a स्क्वायर हो जी, पता है मैं आपको भाई, गुणा कर देंगे इनकी दोनों की, इन दोनों की, बिल्कुल। तो इसका तो मान दिया भाई 81, तो रख दो यहाँ 81 बराबर 1/2 इंटू भुजा का स्क्वायर, तो इसकी गुणा कर दो उसमें, तो ये हो जाएगा भाई मेरा आपका 81 × 2 बराबर a स्क्वायर, तो रूट चढ़ा देगा भाई ये। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ a का मान आ जाएगा मेरा √81 × 2, तो ये 81 बाहर आ जाएगा रूट से, कितना होगा 9 आ जाएगा बाहर इसका, तो अंदर बचा मेरा √2। जब मेरा a का मान आ चुका, कर्ण पूछ रहा है, कर्ण कितना, ये वाला कर्ण ये आपका √2 × a, तो बस रख दो यहाँ √2 × a का मान कितना, 9 × √2 है। जब गुणा करोगे इसका रूट कट जाएगा भाई। अरे एक बात बताओ मुझे आप, कटते तो है नहीं, ऐसे बोल सकते हैं क्या कि 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2, और जब आधा गुणा में घात जुड़ जा, तो जब गुणा करोगे घात आधी आधी कितनी हो जाएगी 1, तो 2 की पावर 1 को क्या लिखेंगे, 2 ही तो लिखेंगे भाई, तो इसलिए इसी रूल से ऐसा करते हैं इसमें। ठीक है, चलो
तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो k बराबर 2 इंटू 9, 9 दूनी 18। आंसर नंबर मेरा ए आ गया भाई इसका। ठीक है, इतना ही करना था, इसमें भी कुछ नहीं करना था। ठीक है भाई, ये भी बड़ा है, आपको स्टेप कम करने से कहीं ना कहीं जब प्रैक्टिस करोगे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 ये भी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का भाई ग्रुप में मैंने क्वेश्चन डाला था ये। ठीक है, कुछ लड़के वाले ग्रुप में कुछ बच्चों का आया था आंसर, कुछ का नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, समझा रहा। आप देखो अभी बताया मैं कि आपको भाई समद्विबाहु समकोण बना लो ना, कितना टाइम लग रहा है, लो बना दिया भैया, 1 मिनट लो। ठीक है भाई, बना दिया बिल्कुल। ये समद्विबाहु समकोण है, इसकी 2 भुजा क्या बराबर होगी, बिल्कुल होगी। तो आप ये क्या हो, ये अभी ए हो, या भी ए, या रूट 2a होती है जी, यही तो बात होती है बिल्कुल। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखना। तो भाई 1a 2a, तो 2a प्लस रूट 2a, तो a तो कॉमन आ रहा है यहाँ से, बिल्कुल a कॉमन आएगा, यहाँ से क्या बचा, 2 प्लस रूट 2 बचा मेरा। अब इसका मान तो पता आपको कितना, इतना है, तो रख दो यहाँ। तो 4 2 प्लस रूट 2 और बराबर यहाँ कितना चल रहा है, a 2 प्लस रूट 2। अब खुद बताओ ये कट गया सब भाई, कट गया जी। यहाँ तो a का मान कितना आ चुका मेरा, 4 आ गया भाई। जब a का मान 4 आ गया, यानी कि यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो एरिया का फॉर्मूला क्या बताया आपको, एक एरिया का फॉर्मूला 1/2 आपका आधार गुणा ऊंचाई। आधार भी कितना 4, ऊंचाई भी कितनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। आंसर नंबर मेरा ए आ गया भाई। ठीक है, इतना करना था बस इसमें। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो। समकोण बनाने वाली एक भुजा दूसरी भुजा की 2 गुनी है, कर्ण 15। तो उसने जब बोल दिया आपको, खुद बताओ, 1 मिनट देखो यहाँ कैसा करेंगे इसे। कर्ण 15 है, दे दिया। अब बाकी 2 भुजा बची हैं, 90 डिग्री वाला समकोण होगा 90 डिग्री। एक भुजा दूसरी 2 गुनी, अगर मैं एक भुजा x मान ली, दूसरी कितनी होगी मेरी 2x। अब क्या करेंगे यहाँ भाई, क्या पूछ रहा है मेरे से वो, उसने पूछा इसका एरिया बताओ। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, निकाल देंगे एरिया भी। तो सबसे पहले क्या करो, x का भाई इन दोनों का मान तो निकाल लो, क्योंकि हमें मान ही नहीं पता यहाँ, क्योंकि इन्हीं दोनों की तो गुणा होती है बिल्कुल। तो कैसे निकाल लेंगे भाई, पहले यहाँ x का मान हमें रखना पड़ेगा कोई ना कोई। तो कैसे निकाल लेंगे उसे, पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे भाई, आपका 1 मिनट, लंब का स्क्वायर प्लस लंब यानी कि इस वाले का स्क्वायर प्लस इस वाले का x का यानी कि आपका आधार का स्क्वायर बराबर किसके, कर्ण के स्क्वायर के, ये वाला फॉर्मूला। तो बस यहाँ रख दो। आपका भाई लंब कितना मेरा 2 का, 1 मिनट भाई, आपका 2x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर। ठीक है, इसका हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये x स्क्वायर, ये 225 हो जाएगा भाई। तो मेरा अब देखो यहाँ छोटी सी चीज़ समझाऊंगा तो मैं, देखो ये होगा मेरा 5x स्क्वायर बराबर 225। काट लो भाई 5 से, इसे 25 से, 5 से सॉरी, एक्स स्क्वायर बराबर, जब काटोगे भाई 5 चौक 20, 5 5 25। अब रुक जाओ यहाँ, क्यों, क्या पूछ रहा है मेरे से वो पूछ रहा क्या भाई, वो मेरे से पूछ रहा है एरिया। एरिया अगर मैं नॉर्मल इसके अकॉर्डिंग निकाल लूँ, इसका एरिया होगा 1/2, आधार कितना x और ऊंचाई कितनी मेरी, वो भी x 2x। तो 202 कट गया। तो एरिया किस क्या आना चाहिए मेरे इसके अकॉर्डिंग, इस वाले सवाल के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए x का स्क्वायर। अरे निकाल तो चुके हम, अब क्यों वहाँ रखना वैल्यू दोबारा। तो मेरा आंसर हो जाएगा इसका क्या, आपका 45। आंसर नंबर बी हो जाएगा भाई। ठीक है, खुद देख लो, NTPC 2025 में क्वेश्चन पूछा गया, जो आप मतलब कुछ बच्चों ने छोड़ के आए होंगे 100% कह रहा हूँ, जिसने पढ़ा नहीं है। ठीक है भाई, तो बेहद ही आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर देखो 6। समद्विबाहु त्रिभुज की 2 समान भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई 89 दी गई, जो समान भुजा उनकी। तो समद्विबाहु समकोण पहले बनाओ भाई से, बना दिया जी। इसकी 2 भुजा बराबर होंगी, यहाँ ए बी लिख सकते हो, कोई मतलब तो है नहीं वैसे उसका, क्यों, हमें कुछ काम ही नहीं पड़ रहा है ए बी का भी। ठीक है जी, तो यह अलग भुजा होगी। ठीक है, अब भाई अभी 89 है, समान भुजा तो यही है, हाँ जी, या 78 होगी, 89 है भाई। ठीक है, अब ये सवाल अगर आप इसे फॉर्मूले से करने जाओगे ना, तो भैया फिर तो आप छोड़ दोगे इसे 100%, क्योंकि कम से कम 2 से 3 मिनट लगेगी, बहुत ज़्यादा भी लग सकती है, 3 मिनट तो लगेगी नहीं तो, क्योंकि इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन है, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा। वैसे मैं आपको क्या बताया था, समद्विबाहु समकोण में मैं आपको फॉर्मूला बहुत कम लगाने दूंगा। कैसे करेंगे भाई, देखो आ जाओ,
अगर मैं यहाँ भाई इसमें एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, इसकी लाइन की मैं तुम्हें विशेषता बताई थी क्या, कि ये लंब लंब लंबवर्धक भी हो, ठीक है, शीर्ष लंब बोल दिया जिसे, माध्यिका भी हो, सब चीज़ यही हो। तो जब अगर ये लंब होगा तो ये हाइट का काम करेगी, बिल्कुल करेगी। तो जब यह माध्यिका तो दो बराबर भागों में बांट देगी, बिल्कुल। तो मेरे भाई जब यह आधी आधी बांट देगी, पूरी भुजा कितनी 78, तो 39 39 हो जाएगी या बिल्कुल हो जाएगी। तो इस वाले त्रिभुज में, इस वाले में जरा, इस वाले में, अरे यार जो मनन वो करा है, ड्रॉ करा है ना, इसमें भी कलर करा है। इस वाले त्रिभुज में क्या करेंगे हम, इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे भाई, क्योंकि समकोण त्रिभुज बन तो रहा है ये वाला। अरे ऐसा नहीं बन गया क्या, बताओ मुझे, जब पीछे समझाता आ रहा हूँ आपको। बिल्कुल ये एच हो गया, ये 39 हो गया, ये हो गया मेरा 89। अगर मेरा एच निकल गया, मैं आपको क्या समझाया था, अगर किसी भी त्रिभुज की, किसी भी का मतलब किसी भी त्रिभुज की अगर ऊंचाई दी गई हो तो उसका एरिया निकालना बहुत आसान हो जाएगा। क्यों, आधार हमारे पास ऑलरेडी है, देखो ये हो रहा 78। तो फॉर्मूला क्या हो, 1/2 एरिया का आधार गुणा ऊंचाई। तो मुझे क्या निकालनी, ऊंचाई निकाल लो, बस काम हो गया। ऊंचाई कैसे निकलेगी, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है भाई। तो लगाओ बस पाइथागोरस प्रमेय। देखो भैया कैसा लगाओगे भाई, आपका आधार का स्क्वायर या लंब का कर लो, तो एच स्क्वायर प्लस 39 का स्क्वायर बराबर 89 का स्क्वायर, ठीक है। इसे इधर भेज दो भाई, तो एच स्क्वायर बराबर 89 का स्क्वायर माइनस 39 का स्क्वायर, ठीक है जी। तो भाई एच स्क्वायर बराबर, जब भी ये वाला केस हो जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बनेगा भाई ये, इसका अर्थ क्या हो, एक बार जोड़ दो ए प्लस बी, एक बार घटा दो, इसका मतलब ये होता है। तो हम क्या करेंगे, यही वाला रिजल्ट अप्लाई करेंगे इसके अंदर भी। कैसा, इन दोनों को एक बार जोड़ दो, तो 9 9 18, 8 3 11 1 12 128, एक बार घटा, दोनों गुना कर दो बस। तो घटाओ कितना हो भाई, 0, आपका ये बच गया 5 50। तो बस क्या कर दो, उसका वर्क कर दो दोनों साइड। क्यों, मुझे एच का मान चाहिए, तो कट गया भाई। तो एच का मान कितना आ गया मेरा, देखो बच्चे यहाँ, ये कितना मेरा 64 दूनी 128, ये 64 दूनी 128, ठीक है। ये कितना मेरा 25 दूनी 50, ठीक है जी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 64 इंटू 2 और 2 गुणा कर दो, 4 इंटू 25। खुद बताओ, अगर मुझे रूट से बाहर निकालना, जो भी जिसका वर्गमूल होगा वो 12 होगा, नहीं तो नहीं। तो भाई 64 किसका वर्गमूल है, आपका 8 का, 8 बार आ गया। 4 किसका वर्गमूल है, 2 का, 2 बार आ गया। 25 किसका वर्गमूल है, 5 का, 5 बार आ गया। तो भैया 8 दूनी 16, 16 पंजे 80, 80 क्या है मेरी हाइट आई, अभी आंसर नहीं आया भाई। तो 80 मेरी क्या आएगी, हाइट। तो अब क्या करेंगे, एरिया निकालना हो भाई, क्या निकालना, एरिया। तो एरिया कैसे निकालेंगे, चलो मैं यहाँ बता दूँ ना, साइड में ऊपर यहाँ बता दूँ। तो एरिया फॉर्मूला क्या बताया था मैं आपको, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है मेरा 70, पूरा लेना, कभी आप 39 ले लो, तो 78 इंटू हाइट कितनी मेरी आपकी 80। तो बस 2 से भाग लगा दो, किसमें 40 बार कट गया। अब खुद बताओ आप मुझे भाई, जब एरिया कितना है मेरा 78 इंटू 40, अब जब गुणा करोगे पीछे 0 आओगी, नहीं आओगी, बिल्कुल। तो पीछे 0 किसमें, ए के ऑप्शन में, आप गुणा करके देख सकते हो, ठीक है भाई। मैं ऐसे करूँगा, साफ बात है, मैक्सिमम केस में ऐसे यूज़ करूँगा। आप खुद देखते आ रहे कि मैं भैया बहुत मैक्सिमम टॉपिकों में यही वाले तरीके यूज़ कर रहे हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो अब, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जेई में पूछा हुआ, देख लो आप क्वेश्चन, देखो अगला 7, समद्विबाहु समकोण, देख लो खुद, देख लो आप, जितने भी पेपर में आए क्वेश्चन है सारे के सारे इंक्लूड मैं कर चुका हूँ भाई, ठीक है। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा मेरे भाई। क्या बोला, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण और आधार के बीच अंतर कितना होगा, इसका क्षेत्रफल इतना हो। तो हम ना तो कर्ण और आधार पता ही कहाँ भी, जो हम निकाल देंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल बना दो जिससे कि आपकी समझ में आ जाए भाई, ठीक है। बना दिया, ठीक है। 90 डिग्री वाला समद्विबाहु का मतलब 2 भुजा बराबर होंगी, बिल्कुल। तो अब क्या करना भाई ये ए हो, ये भी ए हो, और ये क्या हो, √2a होता है, ये तो बात है, बिल्कुल। तो उसने क्या दिया, इसका ये मान दिया। तो क्या करो, किसका मान, एरिया का। तो एरिया का मान कितना 392 और बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई के बराबर कर दो। अरे ये तो होगा भाई एरिया, ये भी तो एरिया उधर, हाँ जी। तो भाई a इंटू ए,
तो कुछ मत करो, इसकी गुणा करो मुझे यहाँ देखो, या गुणा कर लो या फैक्टर कर लो इसके, सबसे बढ़िया तो ये रहेगा। तो 200 भाग लगाओ, 2 एकम 2 भाई 2 1 2 देखो 1 मिनट रुक जाओ, 2 गुणा 392, क्योंकि आपकी समझ में बिल्कुल आना चाहिए। दोनों को जब गुणा करोगे ए स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसके फैक्टर, अगर इसके फैक्टर करने 200 भाग लगा दो, तो 2 गुणा 2, उस 2 को यहाँ लिख दो इसके पीछे, ठीक है। 2 एकम 2, 2 9 18, 2 6 12, 196 आ गया इसका स्क्वायर। तो बस मुझे ए का मान चाहिए पूरा, हाँ जी ए का निकाल दो। तो अब बताओ यहाँ से ये 2, ये यहाँ 2 2 के, तो 1 2 का बाहर आ जाएगा। 196 में किसका वर्ग है भाई, वर्ग पता होना चाहिए किसका, 14 का, बराबर ये से कट गया। तो ए का मान कितना बचा मेरा, 28। तो मेरा ए का मान कितना आ चुका भाई, 28 आ चुका। यानी कि मैं बोल सकता हूँ ये 28 है, ये भी 28 है, और यहाँ रखूँ तो √2 × 28 लिख सकता हूँ। तो क्या कहा उसने, इसका अंतर बताओ किसका, इसका और इसका अंतर। तो भाई √2 माइनस आपका 28, ठीक है भाई, ये करना। तो कुछ मत करो, 28 कॉमन ले लो यहाँ से, 28 कॉमन ले लिया, माइनस यहाँ बचा √2 माइनस 1, बिल्कुल। तो √2 की वैल्यू उसने क्या कहा कि ये वाली रखो, कौन सी, 1.4 रख दो यहाँ। तो 28 1.4 माइनस 1, ठीक है। तो जब 1.4 में से 1 घटाओ कितना बचा, 0.4। तो 28 इंटू पॉइंट, 1 मिनट भाई, 0.4, 8 चौक 32, पीछे 2 होगा, एक ही ऑप्शन है पीछे 2, अरे पॉइंट के बाद 2 होगा भाई, या गुणा कर लो, 11.2 ही आएगा, चाहे चेक करके देख सकते हो आप, ठीक है भाई। बड़े होते हैं कैलकुलेशन, मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, नहीं तो सच बताऊं मैं भाई, समझाने में बिल्कुल, करने में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल भी, साफ बात है, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भाई, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई 24 26 है, निम्न में से इसकी तीसरी भुजा की माप क्या हो सकती है। तीसरी भुजा की माप पूछ रहा हो, ठीक है। तो कैसा करेंगे तीसरी भुजा की माप को भाई, कैसे निकाल लेंगे, देखो मैं आपको क्या बताया तरीका, ऐसा ऑप्शन से करो, सबसे बढ़िया तरीका क्या, ये बताया था मैं आपको क्या, कि या तो देखो, या तो एक काम कर लो भाई, मुझे 2 भुजा दी, इसमें 24 और 26 दी, ठीक है, या मुझे भुजा पता नहीं तीसरी, तो मैं आपको ये बताया था क्या, इनका जोड़ ले लो, कितना होगा इनका जोड़ भाई, आपका यह होगा इनका 50 जोड़, ठीक है। यानी कि x का जो मान होगा वो 50 से छोटा होगा, बिल्कुल, यानी कि 50 से छोटा कौन सा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर मेरा क्या आ गया, ये आ गया। या फिर अगर जब अभी भी पता नहीं चलता, फिर क्या करते, इनका अंतर लेते, तो इनका अंतर क्या होगा, x से बड़ा होगा, तो जब इनका अंतर लो कितना होगा भाई, इनका अंतर 2, यानी कि इनके 2 और 50 के बीच में कोई वैल्यू हो सकती है, देखो कितने सारी है, खुद देख लो आप, ठीक है। तो बस यही वाला तरीका लगाना था समय, तो आंसर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की माप 42 36 34 है। यानी कि मुझे क्या पता चल रहा है यहाँ भाई, क्या कि आप एक सबसे पहले क्या क्या देख के करो कि ये क्या ट्रिपलेट बन रहा है क्या, ठीक है। 34 36 42 काट लो भाई, कट रहा है, 17 बार कट गया, ये आपका 18 बार कट गया, ये कट गया आपका 21 बार, तो 17 49 9 होगा यहाँ, और 64 नहीं भैया, बनने का नहीं, ठीक है, बनेगा नहीं भैया, क्या नहीं बनेगा भाई, वर्ग नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यानी कैसा कैसा त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है, तीनों भुजा अलग अलग है इसकी, ठीक है। तो करना कुछ नहीं भाई, विषम बाहु क्या, सबसे पहला केस क्या, सेमी पेरीमीटर निकालो, एस क्या निकाला, तीनों भुजा को जोड़ का आधा कर दो, जोड़ना भी कैसा, इन दोनों जोड़ो, सबसे पहले कितना हो जाएगा ये आपका 70 और आपका 42 112 बटा 2 सेमी पेरीमीटर आ गया मेरा, 2 पंजे 10 2 6 12। अब भाई पागलों की तरह देखो फॉर्मूला जरूर मैं ये लिखवा रखा आपको क्या, कि एस माइनस ए, मीडियन के लिए यहाँ 4/3 आ जा बस, ठीक है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये लगाना बहुत रेयर, लगाना ही नहीं बस ये, ठीक है। तो कैसे क्या करेंगे भाई, क्योंकि वहाँ स्पीड लाने एग्जाम हॉल भाई, नहीं तो क्वेश्चन करते रह जाओगे आप। तो एरिया बराबर √, ठीक है, आप डायरेक्ट 56 में से क्या भाई, यहाँ लिखो 56, ऐसा होगा, यहाँ लिख दिया। अब यहाँ डायरेक्ट लिख तो 56 में से माइनस करते रहो, 56 में से 42 गया, कितना बचा 14 इंटू 56 में से
36 गया कितना बचेगा भाई आपका 20, क्या हो रहा है, इंटू 56 में 34 गया कितना बचेगा आपका 22, बस तीनों माना गया। क्यों आप यहाँ ऐसे वैसे रखोगे यार, बस यहाँ रखो क्या 56 रख दो, उसमें तो घटाते चले जाओ तीनों वैल्यू को भाई, बस कुछ नहीं करना भाई। 14 चौका 56, ठीक है, ठीक, क्योंकि एक 14 मेरे पास यहाँ है इसलिए करें फैक्टर, और 5 इंटू 4 और 11 इंटू 2, ठीक है बिल्कुल। एक इसे छोड़ ही दो, 11 इंटू 2 लिखो ही मत, क्यों 2 बाहर आने का नहीं, तो कोई नहीं, बस ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है भैया, हो गया हमारा सवाल। इसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको जरूर, वर्गमूल से कैसे बाहर करेंगे। अब भाई 2 14 में तो 1 14 बाहर आ गया, बिल्कुल। 4 में से क्या बाहर होगा, 2 बाहर होगा, ठीक है। 2 कहाँ, 1 4 ये भी तो है मेरा, 1 4 ये 1 4, इनके 2 4 में से 1 4 बाहर। अब बचा क्या मेरा अंदर, 5 बचा और आपका 22 बचा। तो 14 दूनी 14 चौका 56, तो एरिया बराबर 56 रूट 22 पंजे 110। कौन से ऑप्शन मैच कर गया मेरा, ये ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है भाई, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाना था आपको, उसमें हेरोन का फॉर्मूला ऐसा काम करता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अब CHS में क्वेश्चन पूछा गया 2023 में, देख लो आप कैसा करेंगे सर। ये समरूपता के ऊपर सवाल है, मैं आपको पहले कहा था कि समरूपता पढ़ लेना, अच्छे से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना भाई, उसने क्या बोला, टीवी और पी क्यू का क्षेत्रफल, तो लिखो यहाँ TUV का क्षेत्रफल, शॉर्ट में लिख दो क्षेत्र ये, और आपका PQR का क्षेत्रफल लिख दिया जी शॉर्टकट में, बराबर। तो क्या दिया उसका मान देखो, अभी कोई जो दे रखा है लिख लो, उसने दिया इसकी वैल्यू दी दोनों की, तो लिख दो यहाँ भाई, इसकी वैल्यू 18 है, इसकी वैल्यू 32 है, बराबर। इन दोनों की वैल्यू दी थी, लिख दी यहाँ। अब भाई TU का मान 6 है, तो PQ का बताओ, तो TU कौन ऊपर है नीचे, ऊपर है, तो ऊपर रख दो 6, और नीचे क्या PQ का मान लो x, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करना पड़ा, मैं पहले बताया आपको, उसका स्क्वायर है वहाँ खुद आप चेक कर सकते हो पीछे जाकर चाहे, पर ये माप में नहीं होता, बाकी क्षेत्रफल में स्क्वायर होता है, ठीक है। तो बस कुछ मत करना भाई, क्या करो, इनका स्क्वायर कर लो भाई, या एक काम कर लो भाई, इसका रूट चढ़ा दोनों साइड, इसका भी, सिंपल सा। ये तो ये कर लो, या फिर नहीं ये करते तो क्या कर लो भाई, ऐसा सोल्व कर लो, 18/32 बराबर 6 का वर्ग 36 अपॉन x का स्क्वायर, इसका भी तो स्क्वायर होगा बिल्कुल। तो 18 दूनी 36, इसकी गुणा स्मर 18 का 18 तो आया होगा, हाँ, तो x स्क्वायर बराबर 32 दूनी 64। तो इन दोनों का रूट चढ़ा दो भैया, x की वैल्यू कितनी है मेरी, आपकी 8 का वर्ग है 8, तो आंसर नंबर मेरा बी आ गया भाई। ये लगाना समरूपता में, और कुछ नहीं है, इसे समरूपता क्या है, ठीक है। बच्चे छोटी सी चीज़ को पढ़ने के चक्कर में इसे छोड़ कर चले जा, जिससे कि उनका 1 से 2 नंबर का नुकसान होता है भैया। और भाई 1 नंबर का मतलब बहुत ज़्यादा है, सिलेक्शन रुक जाता है, ठीक है भाई। यदि समबाहु, खुद ही बोल रहा है समबाहु यानी कि समान भुजा वाला, उसकी भुजा क्या दी 16, तो मेरे भाई क्या पूछा, एरिया फॉर्मूला क्या है, याद आना चाहिए तुरंत, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। क्या अगर भुजा देगा तो, अगर उसने हाइट दे दी, ऊंचाई दे दी, तो h का स्क्वायर बटा √3, बस यही तो 2 फॉर्मूले इसके एरिया के, बस। तो उसने दिया हमें क्या, भुजा, तो ऊपर वाला लगा भाई, तो रख दो बस यहाँ एरिया बराबर √3 इंटू 4 इंटू 16 को 2 बार लिख दो ना, 16 इंटू 16, तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, तो एरिया का मान कितना है मेरा आपका 64√3, 64√3 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर मेरा ए में, ठीक है भाई। इतना ही करना बस। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल बताओ। अभी तो कराया पीछे भाई, ये कमेंट में आंसर देना इसका सब के सब। जब आपको मैं पढ़ा दिया है सेम सवाल, तो आपका फर्ज बनता है कि आप इसका आंसर कमेंट में जरूर दिया करो, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर देखो 13, एक समबाहु त्रिभुज की, देखो कितने पेपर में कितने पूछे जाए, आप ये देख लो बस, CGL 2022 में आया क्वेश्चन, देख लो आप ही खुद ही, ठीक है। चलो तो बस सेम ये भी उसी पैटर्न का भाई, एरिया बराबर √3/4 इंटू 8 इंटू 8, 8 को काटो भाई कितनी बार, 2 बार, 4 से, तो एरिया बराबर 8 दूनी 16, 16√3, तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो भाई √3 की वैल्यू रख दो यहाँ कितनी, 1.732, तो बस पता होनी चाहिए, याद रख लीजिए √3 की वैल्यू
1.732। रूट 2 की वैल्यू कितनी हो भैया, ये 2 ही याद रख लो बस, 1.414। ये दोनों याद कर लेना, लिख लेना ना कहीं भी, ठीक है जी। तो 16 इंटू 1.7 कितने अंकों तक है, 2 अंकों तक, तो 2 ही लो बस यहाँ भी। तो बस गुणा कर दो, देखो उसकी वजह 16 × 48, गलत तो नहीं कर दिया कहीं, संभाव त्रिभुज की भुजा क्षेत्रफल सही तो है, गुणा करो आप इसकी, सही है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, सही है बिल्कुल पूरा, ठीक है भाई। 16 सत्ते 112, 112 और यहाँ 4 हासिल लग रहा था, 112 116, बचा कितना 11, 16 कम 16, 16 और 11 कितना हो गया भैया आपका 27। तो 27 पॉइंट कहाँ लगेगा, 2 अंकों के पहले, ठीक है, यानी 27.68। तो 27.68 के लगभग देखना कौन सा आंसर है, ये 27.20 है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये 27.72 है, कुछ गलत नहीं दे रखे ऑप्शन इसके, इतना क्लोज कैसे बता सका कोई इंसान, ठीक है भाई। तो इसके क्लोज क्या भाई, मुझे ए लग रहा है, ए आंसर होना चाहिए इसका, इसके क्लोज सबसे ज़्यादा ये ना 72 थोड़े हो जाएगा इसका आंसर, नहीं होगा, ठीक है भाई। चलो इसका अगर आपको पूरा निकालना ना मान एग्जैक्ट बिल्कुल, तो ये तीनों अंक ले लेना, पूरा एग्जैक्ट मान आ जाएगा, दिमागदार ज़्यादा बनना है एग्जामिनर, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी देखो समरूपता के ऊपर, 2 समरूप भुजाओं का अनुपात दिया है इतना, तो उनका एरिया का अनुपात शुरू में बताई थी चीज़ क्या भाई, अगर उसने साइड का रेशियो दे दिया, साइड भुजा का मतलब साइड कितना, √5 अनुपात √7, किसका बताना मुझे अनुपात, एरिया का। तो एरिया का रेशियो क्या होगा, इनका स्क्वायर कर दो, यानी कि जब इसका स्क्वायर करोगे √5 का स्क्वायर √7 का स्क्वायर, पूरा ही बता दूँ आपको, तो ये कट जाएगा भाई, तो 5 इससे कट जाएगा 7, तो आंसर मेरा बी आ गया भाई। इतना टाइम लगा भाई, अगर आप सीख लोगे तो खुद देख लो, CGL 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ। क्वेश्चन नंबर 15, एक त्रिभुज की विमा दी गई कितनी, 2 5 12 13, ट्रिपलेट है भैया, ठीक है, ट्रिपलेट है, बिना देख के इसका आंसर मार सकता हूँ मैं, फिर भी आपको समझाऊंगा पूरा डिटेल में, ठीक है। कैसा आंसर मार सकता हूँ कि भाई क्या सीधा लगाओ कि भाई इन दोनों भुजा गुणा कर दो, एरिया क्या हो 1/2 आपका 5 × 12, ये तो एरिया हो 2 × 6 12, तो मेरा क्या हो गया भाई आपका 5 × 30, ठीक है, इसका आधा कर दो बस आंसर आ गया। बट हो कैसा क्यों रहा वो देख लो एक बार, चीज़ हो क्यों रहा ऐसी चीज़, ठीक है। देखो उसने क्या कहा, देखो यहाँ ये लाइन बोल रही है, सुनो देखो, इसके मिड पॉइंट मिलाने पर, यानी कि मिड पॉइंट का मतलब बीचों बीच, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, तो उसने ये कहा कि इसके मिड पॉइंट अगर मिला दूँ मैं तो एक त्रिभुज बन जाता है, ठीक है भाई, एक त्रिभुज बन जाता है, ये बन गया देखो त्रिभुज। तो इसका क्षेत्रफल बताओ, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो भाई, इसका क्षेत्रफल इसका आधा होता है, किसका आधा होता है भाई, किसका, जो बड़े वाले का, यानी कि मैं बोल सकता हूँ अगर ये ए है ना, ये बी है, ये सी है, और ये पी सॉरी 1 मिनट भाई, ये PQR है, तो मेरा यहाँ से रिजल्ट याद रख लेना डायरेक्ट ही, नहीं तो आप वैसे भी निकाल सकते हो, बताऊंगा कैसे, ठीक है, बट आप रिजल्ट याद रखो। अच्छा तो इसका भाई इसका क्या होगा, फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, ये देखो ये बन गया, अगर मुझे PQ मतलब त्रिभुज PQR का मान निकालना है, तो क्या करूँगा मैं, त्रिभुज ABC को किससे भाग लगा दूंगा, 4 से भाग लगा दूंगा, ये इसका फॉर्मूला बन गया, रूल बन गया बस। तो बस कुछ नहीं करना, क्या करना, अब इसका त्रिभुज ABC का क्या निकालना, एरिया, यहाँ लिख दो, लाओ 1 मिनट रुक जाओ, एरिया क्षेत्रफल, ठीक है भाई बिल्कुल। तो त्रिभुज PQR, तो एरिया कैसे निकलेगा भाई इसका, शुरू की 2 भुजा गुणा कर दो और 2 का भाग लगा दो, तो 12 × 5 = 60, 60 का आधा 30 भाई, अरे शुरू की 2 भुजा का आधा 1/, अरे वही तो चीज़ है 1/2, 15 × 5 × 12, तो वही तो बात है, शुरू की 2 भुजा गुणा और 2 की भाग तो लगेगी भाई, वही तो मैं बोल रहा हूँ अपनी लैंग्वेज में भी, तो आप समझे करो ये चीज़ें। तो शुरू की 2 भुजा गुणा, उनका आधा क्या होगा एरिया, तो 12 × 5 = 60 का आधा 30, ठीक है, 30/4, तो बस ये कितना हो जाएगा मेरा 15/2, यानी कि 7.5, 7.5 किस ऑप्शन में, मेरा ऑप्शन नंबर मेरा सी में मेरे भाई, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता तो इतना स्पीड से आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16, समबाहु त्रिभुज, खुद ही कह रहा समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, केंद्रक L है, ठीक है भाई,
तो पी क्यों 6 है, यानी कि भुजा दे दी उसने पी क्यों, तो पी एल की लंबाई। तो कुछ नहीं करना, समबाहु त्रिभुज बना लो, पहले बना देता हूँ मैं, 1 मिनट। बन गया भाई, ठीक है। ये हो गया मेरा आपका पी, ये क्यों, ये हो गया मेरा आर। इसमें क्या डाला, केंद्रक किसके ऊपर बनता है हमेशा, माध्यिका के ऊपर। तो उसमें क्या बनानी पड़ेगी मुझे, माध्यिका। 1 मिनट, गलत, ठीक है, माध्यिका बना दी भाई। माध्यिका सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देती है, और इस पर केंद्र का मतलब बीच में कोई, तो आप जी मान लो सर, ठीक है, मान लिया। बट उसे जी ना मान के उसने क्या बोला, एल एल बोला, एल मान लो, ठीक है जी। तो भाई उसने कहा पी क्यों 6, तो या 6 तो यह भी 6 होगी पूरी, और यह भी 6 होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब बताओ मुझे भाई, क्या इसका रेशियो पता होना चाहिए, किसका, जब केंद्रक दिया गया होगा तो उसका रेशियो होता है 2:1। कितना रेशियो, 2:1। तो उसमें एक्स लगा लो बस, यहाँ इसमें भी एक्स और इसमें भी एक्स लगा लिया, क्योंकि रेशियो में हमेशा एक्स लगा लिया अगर भाई, ठीक है। क्या मैं इनके एरिया निकाल सकूँ, बिल्कुल। इसका एरिया क्या हो, √3/1 बरा सॉरी इंटू भुजा का स्क्वायर, बिल्कुल। किसके बराबर, अगर मैं हाइट के अकॉर्डिंग निकालू रूट, तो 1/2 इंटू बेस कितना मेरा 6, हाइट कितनी मेरी 2 और 1 3, 3x है। गुणा मत कर देना, एक्स स्क्वायर मत कर देना, बिल्कुल। तो देखो यहाँ 2 तिया 6, ठीक है भाई, बस। और तो नहीं कट रहा, नहीं कट रहा है। चलो अब देखो, गलत तो नहीं कर दिया कुछ, सही है ना, सही तो है। तो यहाँ होगा मेरा √3। अब देखो यहाँ से, यार कुछ गलत कर दिया क्या, अरे ए का मान रखो ना यहाँ, वही सोच रहा मैं, गलत क्या हो रहा है, ए का मान रखो यहाँ। ए का मान यानी कि ए का मान क्या हो जाएगा, 6 × 6, ठीक है। तो देखो अब इसे पूरा कैलकुलेशन हटके से कर दे, चलो छोड़ दो। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 4 से 4 कट गया। तो मेरा x की वैल्यू कितनी है, मेरी x की वैल्यू है मेरी √3 आएगी। अब रूट किसका मान पूछ रहा है, वो इस वाली वैल्यू का पूछ रहा है, यहाँ से देखो यहाँ तक, 1 मिनट, यहाँ ए इस वाली वैल्यू का बस इतने का। तो इसका मान कितना, 2x। तो भाई मेरा पी एल का मान कितना, 2x, x का मान कितना, √3। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। सीजीएल मेंस का सवाल खुद देख लो, ठीक है। सीजीएल मेंस 2023 में आया सवाल है, कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई हाँ मैं अपनी साइड से क्वेश्चन बना कर लाया, नहीं भाई, मेरे पास इतना बड़ा सिस्टम नहीं है कि मैं क्वेश्चन तैयार करूँगा। अब PYQ लो मैं तो मैक्सिमम सब। अब फिर किसका क्वेश्चन, समरूपता का। भाई XYZ PQR समरूप है, खुद ही कह रहा समरूप है, ठीक है। तो भुजा का रेशियो दिया ना, ठीक है। तो एरिया का रेशियो इतना है, इसका बताओ। तो भाई PQ ऊपर लिखो, PQ इसका मान दे दिया, सुना कितना दिया, 6। क्या इसका पता है क्या, नहीं, इसका x मान लो, जिसका नहीं पता। XY, अब खुद बताओ, XY का हमने क्या मानना, नीचे x मानना, तो इसका मान नीचे रखना हमेशा। तो x का मान कितना, 6 रख दो यहाँ, और PQ का मान क्या रखा हमने ऊपर, तो उसका मान रख दो 1 ऊपर। तो बस आंसर आ गया मेरा भाई, क्या 6 की गुणा में कर दो, तो x की गुणा में कर दो, x 6 छंग 36। तो मेरा x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी मेरी 36। नहीं, गलत 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 गलत, कैसे गलत हो गया, मैं तुम्हें यही तो पॉइंट बताऊं भाई, ये परिमाप थोड़ा ही है, एरिया का पूछ रहा है ना वो, एरिया भाई, ये एरिया नहीं दिख रहेगा आपको, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 6x बराबर 1/36, 36 किस्म 19 किस्म, तो x बराबर 36 × 216 हो भाई। तो आंसर नंबर मेरा सी हो गया, ठीक है। CHSL 2023 में पूछेगा ये भी, क्वेश्चन नंबर 18। ये देखो डिट्टो उसी कॉन्सेप्ट पर जो आपको बता चुका पीछे, ठीक है। देख लो CGL 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, क्या सिंपल a - b किससे x बड़ा होगा और इससे छोटा होगा a + b से, यानी क्या इन दोनों को एक बार जोड़ दो, जब जोड़ोगे तो 72 होगा भाई, 72, ठीक है। यहाँ x आ गया, और इन दोनों घटा दो, जब घटाओ कितना होगा यहाँ भाई आपका 12। ये वाला देख लो किसी में मैच कर रहा है, ये वाला पहले में मैच कर गया, ये इसका आंसर। इतनी देर का सवाल है बस मात्र, अगर आपके कॉन्सेप्ट पता या याद है तो। वैसे मैक्सिमम सब में दे रखा है, आपको ध्यान देना कि ये वाले होने चाहिए, क्योंकि इसमें ग्रेटर दैन इक्वल भी दिया हुआ, इससे बचकर थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 19, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार इतना हो और संगत ऊंचाई इतनी। बताया हुआ सवाल है मैं कि अगर जब वो हाइट दे देगा और आधार दिया हुआ, तो क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला 1/2 इंटू आधार कितना 7 और ऊंचाई कितनी 82, 2 से भाग लगा तो 41,
7 होगा पीछे भाई, किसमें 7 एक में ही है 287 में, चाहे गुणा कर लो 41 इंटू 87, 7 एकम 7, 7 चौक 28। आंसर नंबर क्या है मेरा? बी है क्या भाई? यही करना बस, इसमें कुछ नहीं था और दम। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, खुद देख लो कितने समरूपता के सवाल कितने पूछ रहा हो। विद इन सेकेंड में आंसर मार सको। साइड का रेशियो दे रखा है, एरिया का पूछ रहा है, एरिया का क्या हो स्क्वायर कर दो उनका, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। बिना पेन के सीजीएल 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ, देख लो आप, खुद देख लो आप सवाल। क्वेश्चन नंबर 21, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है और इसकी भुजाओं का अनुपात इतना है, तो उसका परिमाप बताओ। देखो 2 तरीके करने के इसके, क्या सबसे पहले ना जोड़ लो। अच्छा कितना हो रहा भैया? 8 6 14, 14 और 20 24, यानी कि 24 का मल्टीपल होगा मेरा आंसर। कौन सा? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही मेरा बच रहा है 24 का मल्टीपल, ये वाला। बट जरूरी नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। मैक्सिमम केस मतलब मैक्सिमम केस में आंसर सही आ जा, सर गलत भी आ जा कभी कभी, देखते हैं सोल्व कराता हूँ, उतना बड़ा सवाल नहीं है। देखो कैसे करेंगे, 1 मिनट। देखो भाई जब भी ऐसा हो तो इसमें एक्स लगा लो रेशियो में, ठीक है। और ये क्या ट्रिपलेट दिख रही साफ साफ भाई, 6 8 10 ट्रिपलेट ही तो है, 3 4 5 ट्रिपलेट 3, इसका 2 गुणा कर दिया, 6 8 10, समझ गए। तो बस शुरू की 2 भुजा ले लो, तो 1/2 6x इंटू 8x बराबर किसके? एरिया के। एरिया कितना मेरा? 96। तो भाई 2 तिया 6, 8 तिया 24 चौका 96, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 4। एक्स का मान कितना आ जाएगा? रूट कर दोनों साइड भाई, इधर भी कट गए। तो किसका वर्गमूल है? 2 का, तो 2 बाहर आ गया। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी मेरी? 2 आएगी। तो बस उसने क्या पूछा? पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या बताया हम आपको? तीनों भुजा का जोड़, यानी तीनों भुजा कौन सी? ये वाली। 1 मिनट, कौन सी वाली भाई? तो इन तीनों को जोड़ दो भाई। तो इनका तीनों जोड़ कितना आया था? 24। 1 मिनट, 24 एक्स, तो बस यहाँ रख दो किसकी वैल्यू? 2 की। तो 24 गुना 2 कितना आ गया मेरा? 48। अरे ये तो निकाला था अपना ट्रिक से भी, ठीक है। इतना करना होगा बस, ठीक है भाई। सागा अगली क्लास में करेंगे, ठीक है भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सभी के सभी लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना जो मैं क्वेश्चन आपको छुड़वाए हैं उनके, ठीक है। और जिस बच्चे ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ आपको बिल्कुल रेलवे का, एसएससी का बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा, जिससे कि आपका सिलेक्शन आसानी से हो सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।